कि कैश तो ले नहीं रहे, इन्होंने उधारी की बात की। तो उधार में इन्होंने जब लिया उससे लेबोरेटरी वाले से सोना, बिल फर्ज उसने 10 तोले सोना इन्होंने लिया या 1 तोले लिया, तो वो 44,000 रुपए के रेट पे नहीं देता जो कि आज का रेट है गोल्ड का, बल्कि वो 45,000, 46,000 या 44,500 रुपए के रेट में तय करता है इनसे उधार कि ये मैं आपको 45,000 रुपए के रेट में दे रहा हूँ, जबकि मार्केट रेट आज का 44,000 रुपए, लेकिन ये 45,000 रुपए यूं कर रहा है कि ये उधार में दे रहा है। कुछ दिनों बाद रकम दी जाएगी जी, सोना नहीं दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा। कैश दिया जाएगा जी हुजूर, ये करेंसी की सूरत में वापस दिया जाएगा। अगर जो वजाहत फरमाई कि लेबॉर्ट्री से सोना लिया जाता है और हालिया जो सोने की कीमत थी वक्त खरीदारी, तो उसके मुताबिक रेट तय नहीं होते, बल्कि 15 दिन 20 दिन का एक आइडिया लेकर के उतने दिनों में कितना रेट चढ़ सकता है उसके एतबार से अगर लेबॉर्ट्री वाले रुपए तय कर लेते हैं और वो हालिया कीमत से जायद होते हैं, तो इस तरह जैसे 44,000 रुपये फी तोला अगर कोई सोना लिया गया और उसकी कीमत तय की गई 45,000 रुपये 15 दिन के उधार पर, तो इस तरह खरीदो फरोख्त करने में कोई मुज़ाहिका नहीं। ठीक है, यानी चूंकि ये रकम के बदले हो गया, इस तरह चूंकि सोने के बदले में सोना नहीं है, सोने के बदले में रुपया है, और रुपए और सोने की जिन्स चूंकि तब्दील हो चुकी है, और इसमें कमी ज्यादती भी, यानी इनकी कीमत के एतबार से कमी ज्यादती करना भी जायज़ होगा। और चूंकि सोने और रुपए पैसे की जो कदर है वो भी मुख्तलिफ है कि सोना वजन से बिकता है और रुपए ये गिन के बिकते हैं, अददी चीज़ें, तो ना जिन्स एक है और ना इनके अंदर कदर पाई जा रही है। तो जब जिन्स और कदर दो आपस में जब चीज़ें तबादला हो रहा है खरीदो फरोख्त में, तो जब उन दोनों की जिन्स और कदर मुश्तरक ना हो तो फिर उनके अंदर कमी ज्यादती भी जायज़ और उसके अंदर उधार भी जायज़ होता है। तो यहाँ पे एक सवाल मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे मार्केट रेट अर्ज किए कि 44,000 रुपये, लेकिन लेबोरेटरी वाला जो है हमारा इस्लाम भाई वो 45,000 रुपये के रेट पे दे रहा है, तो आया शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि मार्केट रेट से हट कर कम या बेशी करके वो रेट का अपना तयन कर ले, कि जैसे कि इस सूरत हाल में अर्ज की? जी, मार्केट रेट की पाबंदी आपस में जो अक़द करने वाले अफराद हैं इन पर मार्केट रेट की पाबंदी लाजिम नहीं है। ये बाहमी रजामंदी के साथ अपनी चीज़ का तबादला जिस रेट पे करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और रिकॉर्डेड सवाल को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। सोनार मार्केट चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए वहाँ क्या सवाल मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात कस्टमर काफ़ी मजबूरी के तहत बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, गोल्ड वगैरह पड़ा होता है, जो सेल करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वक्तन हमारी चीज़ पड़ी रहे और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। तो काफ़ी हद तक कस्टमर इस तरह से आते हैं सेल करने के लिए या रखवाने के लिए, कहते हैं आप उसको अमानतन रखवाने के लिए। वो कहते हैं कि अगर 10,000 रुपये की हमारी चीज़ है तो हमें 8,000 या 7,000 रुपये कुछ मिल जाए और हमारी चीज़ भी महफूज रहे आपके पास। जब हम रिटर्न लेने के लिए आएंगे तो आप हमें हमारी चीज़, यही वाली चीज़ रिटर्न कर दीजिएगा। तो जब रिटर्न कस्टमर आता है लेने के लिए हमारे पास, शॉप के पास, शॉपकीपर के पास, तो वो शॉपकीपर कस्टमर से इजाफी पैसे मांगता है जो उसने दिए होते हैं। आई मीन अगर 7,000 रुपये दे रहा है तो वो रिटर्न में उससे 8,000 रुपये मांगता है, भैया आप 8,000 रुपये यानी 1,000 रुपये आप हमें प्लस करके दें, मुनाफा दें उसके ऊपर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो प्लस पैसे, इजाफी पैसे जो लिए जाते हैं, वो लेना कैसा है दुकानदार के लिए, वो लेना जायज़ है या नहीं? जो सवाल आपने सुना, अमानतन सोना रखवाया और बाद में फिर उसमें इजाफे की रकम की इजाफे की डिमांड की है, क्या फरमाएंगे आप? यहाँ दो बातें हैं कि इनका सौदा होता है या अमानत की सूरत है। तो बज़ाहिर जो सवाल से लगा है और सोना गिरवी रखवाना, ये तो बहुत मुहावरा है। पहले लोग बनियों के यहाँ रखवाया करते थे, और बल्कि जो कमर्शियल बैंकिंग है जी जी, इनकी बुनियाद भी यही है कि पहले कुछ बनियों ने, कुछ ताजरों ने ये काम शुरू किया हुआ था सोना रखकर पैसे देने का। वो आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग पूरा शोबा मतलब के वजूद में आया। तो किसी की चीज़ गिरवी रखकर उसे कर्जा देना और फिर कर्जा पर नफ़ा लेना, ये खालिसतन सूद है। इसकी शरीयत मुताहरा में कोई इजाज़त नहीं है। कर्ज इस्लाम ने एक एहसान की चीज़ रखी है, किसी पर एहसान करके कर्ज दिया जाए, उसकी चीज़ लेकर ना तो उस चीज़ से नफ़ा उठा सकते हैं, यानी जो चीज़ गिरवी रखी गई ना इसे